मैंने हनुमान जी को जिस फॉर्म में चाहा ना, मैंने उनको पुत्र रूप में चाहा, अच्छा। विच इज़ वेरी रेयर आई थिंक। जब आप भगवान को भगवान मानते हैं तो वो भगवान बन के रह जाते हैं। जब आप भगवान को अपना फैमिली मेंबर मान लेते हैं तब फिर वो बहुत पास आ जाते हैं। जैसे कि कृष्ण भगवान को जो है ये गोकुल वाले अपना बच्चा मानते थे। जिस फॉर्म में आप देखना चाहते हो वो उस फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि वो तो तैयार है कि आप कैसे भी याद करो, मैं वैसे आ जाऊंगा। हमारी बॉडी का कोई भी सेल 40 डेज से ज्यादा नहीं जीवित रहता, इतने में वो चेंज हो जाता है। पुराने सेल नष्ट होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। इसीलिए कोई भी धार्मिक आप अनुष्ठान करते हैं, या आपने बहुत सुना होगा 41 दिन करें, क्योंकि 41 दिन में आपकी बॉडी के एक एक सेल में आप वो रोज कर रहे हो, 41 दिन तक कर रहे हो, तो अब 41 दिन के बाद यू आर अ न्यू यू। ये आप कोट द्वार के पास में एक मंदिर है हनुमान जी का, जिसको बोलते हैं सिद्धवरी सुदूर। हाँ, यहाँ पे हनुमान जी को राजा की तरह पूछते हैं, तो उनका बड़ा राजसी ठाट बाट है। नैना शर्मा जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते आदित्य जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? सब राम कृपा है। और थैंक यू सो मच आज यहाँ पे बुलाने के लिए और ऐसा अवसर देने के लिए कि मेरे प्रिय हनुमान जी के बारे में मैं 2 शब्द कह पाऊँ। जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा जो निमंत्रण है वो स्वीकार किया और आप इतनी दूर से हमारे लिए समय निकाल के आए हो। ऑफ कोर्स। जी, तो जैसे कि आपने नाम ले ही लिया है हनुमान जी महाराज का, तो अब ज़्यादा समय हमें नहीं लेना चाहिए। हाँ जी। जी, तो एक तो मैंने सुना है कि जब भी कभी राम जी के नाम का अगर प्रचार होता है या कहीं पे भी राम जी का नाम लिया जाता है तो वहाँ पे हनुमान जी की उपस्थिति ज़रूर रहती है। हाँ जी। तो क्या आज स्टूडियो में हनुमान जी की उपस्थिति रहने वाली है? अरे ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। उनके बिना तो वो नहीं होते तो मैं नहीं होती, वो मुझे लेके आए हैं, आप ऐसे समझ लो। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। तो आगे आगे आपको पता चलेगा जब मैं ऐसे स्टोरी शेयर करूँगी। तो मैंने तो ये अनुभव किया है कि मेरी लाइफ में अपने आप कुछ नहीं होता। वो ऐसे मान लो ना कि वो डोर मैंने उनको दे दी और बच्चा जैसे खिलौने को वो ऐसे जो है ना रस्सी से खींचता है ना, तो ऐसे वो जैसे खींचते हैं उधर-उधर जो है मैं बस पीछे-पीछे चली जाती हूँ। तो ऑफ कोर्स वो यहाँ पे हैं तभी मैं आ पाई हूँ। जी, तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि हनुमान जी से आपका कनेक्शन कैसे बना? आप हनुमान जी का आपके जीवन में आना कैसे हुआ? थोड़ा आप इसी से स्टार्ट करो। ओके, दिस इज़ वेरी वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी। मतलब कई साल हो गए हैं मुझे हनुमान जी से जुड़े हुए, लेकिन उनका नाम अभी भी जैसे ही जीभा पे आता है, उनका नाम आते ही ना वो एक आप गूज़बम्प्स कह लो इंग्लिश में, या एक एनर्जी का संचार, बिकॉज़ हनुमान जी इज़ एनर्जी। ही इज़ इन एनर्जी फॉर्म नाउ, ठीक है? हम कहते हैं कि वो जो हैं चिरंजीवी हैं, बट ही कैन बी इन एनी फॉर्म, इन एनर्जी फॉर्म, ही कैन टेक अ फिज़िकल फॉर्म, एनी फॉर्म। तो अ, वो जो एनर्जी है, वो हर वक़्त इतनी स्ट्रांगली फ़ील होती है अब। बट शुरुआत कैसे हुई कि यू विल नॉट बिलीव कि देयर वाज़ अ टाइम व्हेन आई वाज़ एन एथिस्ट। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल भी मानती ही नहीं थी कि भगवान होते हैं, या मतलब किसी भी चीज़ में नहीं मानती थी। तो मतलब मुझे ये था कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे यूजुअली ऐसा लगता था कि बस जो दिख रहा है वो है, जो नहीं दिख रहा है वो नहीं है। और अब देखो चमत्कार ऐसा है कि अब दिखता भी है। और हुँ, कैसे-कैसे दिखता है वो मैं आपको आगे-आगे बताती जाऊँगी। आज जो है मैं अपने एक्सपीरियंसेस ही सोच के आई हूँ कि सारे साझा करूँगी आपके साथ। हाँ जी। तो शुरू कैसे हुआ, एक दिन मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे ही कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक क्रिस्टल शॉप पड़ी। क्रिस्टल शॉप में, अब क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, जो है क्रिस्टल्स वगैरह का ज्ञान भी देती हूँ, तो मैं इन चीज़ों में मानती हूँ, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करी हूँ स्टोरी को। तो उधर मैंने एक बहुत बड़ा एमेथिस्ट का पीस लिया।
ठीक है। वो एमेथिस्ट का पीस हम घर लेके आए, मेरे लिए उस टाइम पे वो सिर्फ एक बहुत सुंदर सा क्रिस्टल था, दैट्स इट, ठीक है। बट इफ यू डोंट नो, एमेथिस्ट इज नोन टू इंक्रीज योर स्पिरिचुअलिटी एंड आई वाज एन एथिस्ट, ओके। तो मुझे लगता है वहां से ट्रिगर हुआ, ठीक है। और दूसरा, कुछ पूर्व जन्मों में कुछ ऐसी चीजें रही कि पिछले जन्म में मैं हनुमान जी से, राम जी से, रामायण से बहुत ज्यादा कनेक्टेड रही होंगी और इसका ज्ञान काफी ज्यादा रहा होगा। तो आपकी लाइफ में सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, एक भक्ति साथ जाती है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि पैदा होते ही वो ट्रिगर हो जाए, मतलब जरूरी नहीं है कि पैदा होते ही वो सेम भाव आपके अंदर आ जाए, क्योंकि कई बार आपके पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्म होते हैं तो कुछ खराब भी होते हैं ना। तो कभी कभी आपको अच्छे कर्मों का पहले मिल जाता है हिसाब और खराब का बाद में मिलता है। और शायद मेरे केस में ऐसे हुआ कि पहले कुछ जो खराब कर्म है, पहले वो हिसाब पूरा हुआ, उसके बाद इन्होंने फिर से एंट्री मारी है ऐसे हीरो की तरह। मेरे लिए तो हीरो ही है। मैं जैसे टीचर भी हूँ, तो जैसे बच्चों को जब मैं बोलती हूँ कि सुपर हीरो पे ऐसे लिखो, तो अभी अभी तो खैर बच्चों को भी पता चल गया है, तो वो भी सुपर हीरो में अगर मैं 10 बच्चों को दूंगी ना, तो 10 में से 8 बच्चे लिखेंगे कि फेवरेट सुपर हीरो हनुमान, क्योंकि उनके अंदर जो है वो फ्लाइंग पावर भी है, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, सब कुछ। तो एनीवे, तो वहां से उस क्रिस्टल से मेरे अंदर वो भाव जागने लगे धीरे धीरे। क्रिस्टल जो है बहुत सटल लेवल पे आपके ऊपर वर्क करते हैं, तो धीरे धीरे स्पिरिचुअल भाव जागने लगे। अब मेरा एक नेचर है बहुत हठी, ऑलमोस्ट हनुमान जी जैसा, जी। बहुत बहुत जिद्दी हूं मैं। और या तो कोई चीज बिल्कुल नहीं करनी, और अगर करनी है तो वो ऐसे करनी है कि किसी ने करी ना हो, तो इतनी ज्यादा, ठीक है। तो अब मेरी मदर जो है वो भगवान कृष्ण की डिवोटी है, अच्छा। तो नेचुरली आपको सब कुछ मदर से मिलता है। तो मैंने सोचा ठीक है, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं माना, बट अगर मुझे इस साइड जाना ही है, ऐसी भावनाएं वो उस क्रिस्टल की वजह से रेगुलर आ रही थी, तो मुझे अगर अ, उस तरफ जाना ही है। मेरी मदर इन लॉ ने भी बोला कि भाई घर में मंदिर होना चाहिए, उस टाइम में घर में मंदिर भी नहीं बनाया हुआ था मैंने, ऐसा था। तो फिर मैं वहां से मतलब बेसिकली थोड़ा थोड़ा इधर से ट्रिगर हुआ, थोड़ा उधर से ट्रिगर हुआ। मदर तो बोलती रहती थी, मेरी मदर तो बोलती रहती थी, तो वो तो होता ही रहता था ट्रिगर। साथ में वो क्रिस्टल हो गया, इधर से जो है मदर इन लॉ ने भी बोला, तो फिर वो 3-4 जगह से इन्फ्लुएंस आया। ठीक है। फिर मैंने रिसर्च करनी शुरू की। मैंने कहा ठीक है चलो कृष्ण भगवान की मूर्ति लेके आते हैं, एक मंदिर बनाते हैं घर में। तो अब जब मैं वो मूर्ति की शॉप में गई, अ, अब ये मान लो एक लिमिटेड बजट था और बहुत सुंदर कृष्ण जी की बहुत बड़ी मूर्ति पसंद आती, ठीक है। अब वो मूर्ति होगी कुछ 3 फुट की, ठीक है, ब्रास की मूर्ति। और पूछा जी ये तो कितने, 55,000 की मूर्ति है। और this। तो अब ऑफ कोर्स इतना बजट नहीं था, तो मैं कहा अच्छा। अब उस टाइम अब आप एथिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि मैं एथिस्ट हूँ, मुझे कुछ ना पता ना कुछ पढ़, अभी कुछ पढ़ी है, मैं बस अभी शुरुआत करने जा रही हूँ। फिर उधर ऐसे ही घूमा घूमा तो दिखा हनुमान जी की एक मूर्ति थी, पंचमुखी हनुमान जी की। मैंने कहा बहुत बहुत सुंदर, पता नहीं क्यों मुझे बहुत सुंदर लगे वो, बहुत ही ब्यूटीफुल। मैं आपको फोटो दे दूंगी उनकी, आज लगाना। तो एनीवे, मैंने पूछा, तो वो ऑफ कोर्स, वो तो चलो ये तो एक, मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्या हुआ, बट असल में वो आना चाह रहे थे साथ में। असल में ये था, वो मुझे बाद में समझ आया। तो उन्होंने, वो मेरे लिए ही बैठे थे शायद, इसीलिए बस वो बस वेट कर रहे थे मैं आऊं और उनको लेके जाऊं। तो आप कभी भी कोई मूर्ति खरीदते नहीं, आपको ऐसा लगता है आप खरीद रहे हैं, आप कोई मूर्ति खरीदते नहीं है। जिन्होंने आना होता है वो आते हैं, बस वो बाकी तो सारा टर्न ऑफ इवेंट्स वो सब तो माया है। तो एनीवे, अब कहाँ मैं, मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैं उधर कृष्ण जी लेने गई, लेके आई हनुमान जी, ठीक है। ठीक है, जी। छोटे से, बहुत क्यूट, बहुत प्यारे से। अब उनका चेहरा कुछ ऐसे थोड़ा चबी है और थोड़ा बहुत स्वीट है। तो उस उनमें, चाहे वो पंचमुखी हनुमान जी है, पंचमुखी हनुमान जी एक रुद्र अवतार है, इस मतलब हनुमान जी का एक थोड़ा फियर्स फॉर्म है,
क्योंकि उन्होंने वो राक्षस से लड़ने के लिए जो वो पांचों डायरेक्शन में दिए बुझाने के लिए एक साथ वो लिया, जी बट स्टिल उनका जो जो मेन जो सेंटर वाला जो हनुमान जी का फेस है, इट्स अ लिटिल बिट चाइल्ड लाइक। भैया मुझे ऐसा दिखता है, शायद मेरी दृष्टि में है या है मुझे नहीं पता, बट मेरे आगे तो वो ना वो बिल्कुल वो प्यार वाला पर्दा पड़ा हुआ है। तो जी तो अच्छा, ये तो एक पॉइंट था, ये मुझे फील हुआ, बट उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सुनना शुरू किया। अब मैंने कहा हनुमान जी को लेके आई हूँ, तो मैंने हनुमान जी के बारे में ही सुना। अच्छा, बस पूरे मंदिर में और कुछ नहीं है, सिर्फ एक हनुमान जी है, एक हमारी कुलदेवी है सरस्वती माता, बस। तो यही मेरा मंदिर है, अब ये आज तक यही है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब थोड़ा थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि अब हनुमान जी के सबसे ज्यादा फेमस क्या है, हनुमान चालीसा, हाँ जी है ना। तो सोचा चलो यही बेसिक से ही शुरू करते हैं, आगे का नॉलेज बाद में लेते रहेंगे। तो वहां से शुरू किया, तो हनुमान चालीसा दिन में एक बार पढ़ने लग गई। थोड़ा थोड़ा और कुछ जीवन में बदलाव आने लगे। अब उसके बाद एक दिन मैंने कहीं पे सुन लिया, मतलब एक बार नहीं बल्कि मैंने कई बार ये सुन लिया था कि हनुमान चालीसा को अ, आप कह लो सिद्ध कर सकते हैं, या फिर अपनी अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में कहें तो अपनी बॉडी के एक एक सेल में, एक एक मॉलिक्यूल में आप उसकी वाइब्रेशंस को पहुंचा सकते हैं। हाउ? हमारी बॉडी के सेल्स चेंज होते हैं, यानी कि जैसे हमारा जीवन है 60-70 साल, जो भी है 80 साल, हमारी बॉडी का सेल्स का भी एक लाइफ स्पैन है, ठीक है। और हमारी बॉडी का कोई भी सेल 40 डेज से ज्यादा नहीं जीवित रहता, इतने में वो चेंज हो जाते हैं। ओके तो पुराने सेल नष्ट होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। दिस मीन्स कि वॉट एवर यू आर टूडे, 41 डेज के अंदर यू आर अ न्यू यू, बट यू डोंट नो इट। आपकी बस कॉन्शियस रहती है, बाकी आपकी बॉडी का एक एक सेल चेंज हो जाता है। पुराने सेल नष्ट होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं। तो आज आपकी बॉडी में जो सेल है, 41 डेज के बाद उसमें से कोई भी सेल नहीं रहेगा, सारे नए सेल्स होंगे, ठीक ठीक है। तो इसीलिए कोई भी धार्मिक आप अनुष्ठान करते हैं, या आपने बहुत सुना होगा 41 दिन करो। क्यों? क्योंकि 41 दिन में आपकी बॉडी के एक एक सेल में, अब वो रोज कर रहे हो, 41 दिन तक कर रहे हो, तो अब 41 दिन के बाद यू आर अ न्यू यू। तो आपकी बॉडी के एक एक मॉलिक्यूल तक वो इंफॉर्मेशन डीएनए में पहुंच चुकी है, ठीक है। ये इसके पीछे का साइंस था, मतलब वो मैंने पूरा रिसर्च बैकग्राउंड से हो तो पूरा रिसर्च किया। कुंडली का अष्टम भाव भी बड़ा स्ट्रांग है, तो कुंडली का अष्टम भाव रिसर्च का होता है। तो पहले कोई भी चीज में घुसने से पहले ना पूरी अच्छे से साइंस की तरफ से भी पूरी खुदाई और स्पिरिचुअल तरफ से भी सारी खुदाई करी कि ये क्या और ये क्यों, क्योंकि मुझे क्यों जानना बहुत जरूरी है मानने के लिए। तो क्यों का रीजन मिला। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है कि जो शत बार पाठ कर कोई, तो शत, शत का मतलब 100, तो 100 टाइम्स। अब मुझे ये लगा कि भाई अब कोई गलत बताए सही बताए, जो हनुमान चालीसा में लिखा है वो तो एटलीस्ट गलत नहीं होगा, ठीक है। तो शत तो कंप्लीट हो गया कि हाँ ठीक है, शत का मतलब तो 100 है, और 100 बार करना कुछ एक वैल्यू ऐड करता है। एक बार करने से 100 बार करना बेहतर है, बिकॉज वो उसी में लिखा है, छूटे ही बंदी वहां सुख हुई, ठीक है। तो सारे बंधन छूट जाते हैं। बंधन एज इन आपकी जो जितने षड्रिपु हैं, ये सब 100 बार पाठ करने से छूट जाएंगे। बंधन मतलब बंधन के आपके जीवन का बंधन नहीं, जितने नेगेटिव वाले हैं। हनुमान जी किससे छुड़ाते हैं? नेगेटिव चीजों से छुड़ाते हैं, ठीक है। कोई नया नॉर्मली एक बार भी हनुमान चालीसा करने लगे ना डेली, तो उसके भी जो है ये छूट जाते हैं अपने आप। आप अपने आप देखोगे, अपने आप उसके मन में विचार आएगा कि ये गरीब है, इसे कुछ दे दूं, एक गाय आई है रोटी खिला दूं, सेवा भाव आ जाए, अपने आप आ जाएगा। और कुछ ना करे, सिर्फ एक बार दिन में हनुमान चालीसा करे, अपने आप आ जाएगा, क्योंकि दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ हनुमान जी। ऐसे कई सारे मेरे नॉन में भी हैं जिन्होंने जो नॉनवेज खाते थे, पर जब से वो हनुमान जी की भक्ति करने लगे तो वो उनका धीरे धीरे अपने अपने आप ही छूट गया। अपने आप अंदर से मन नहीं करता, है ना। तो यही हुआ।
तो अब खैर नॉनवेज तो हमने कभी बचपन से ही नहीं खाया, तो वो वाला तो मुझे पता नहीं। तो लेकिन बड़ा मज़ा आने लगा। तो फिर अब मैंने सुना, अब मैंने जैसे आपको बताया कि एक नेचर है कि कुछ करना है तो एक्सट्रीम करना है, तो उधर सुना कि जैसे अगर रोज़ 100 बार कर लो और 41 दिन करो ताकि बॉडी के एक-एक सेल तक वो पहुँच जाए। तो अब इसको आप बोल लो हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई, या फिर हनुमान जी आपको जो है एकदम आपके आस-पास रहने लग जाएँगे। वो आपकी सुनने लग जाएँगे, यू कैन हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम आफ्टर दैट, और मे बी यू कैन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद हनुमान जी आफ्टर दैट। सो देन आई थॉट कि करना है तो फिर ऐसे ही करना है, ठीक है? अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि ये करते वक़्त इतनी सारी बीच में अड़चन आई, इतनी सारी अड़चन आई कि दैट इज़ वेरी इंस्पायरिंग। तो मेरे को एक बात समझ आई कि जब भी आप सही रास्ते जाने की कोशिश करो ना, हाँ जी। तो क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है, आपको कुछ ना कुछ रोकेगा, कुछ ना कुछ रोकेगा, ठीक है? तो एनीवे, प्रण ले लिया कि 100 बार हनुमान चालीसा रोज़ करनी है 41 डेज़ तक। कैसे करनी है पता नहीं, ठीक है? राहु थर्ड हाउस, थर्ड हाउस राहु वाले क्या करते हैं, कमिटमेंट कर देंगे, ये कर देंगे, और करेंगे कैसे वो पता नहीं। अच्छा, ठीक है। तो ये जिनके भी राहु थर्ड हाउस है उनका यही होगा कि मतलब नए काम को हाँ तो बोल देंगे, पर कैसे कर रहे हैं अभी उनको भी नहीं पता, वो कर देते हैं लेकिन। तो एनीवे, तो फिर क्या हुआ, अ, मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि कैसे करना है, क्योंकि अब होता क्या है, मैं घर पे खाना बनाती हूँ, ये घर आते हैं, मैं गेट खोलती हूँ, अब उसके जो लॉजिस्टिक्स थे, इसको पूरा करने की जो लॉजिस्टिक्स थे, इसमें बहुत सारे नियम थे। ठीक ठीक है, ये नियम मैं बता भी देती हूँ कि ताकि अगर जैसे कोई करना चाहे तो वो जो है ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही फॉलो कर पाए। तो पहला नियम तो ये था कि आपने ज़मीन पे सोना 41 डेज़। दूसरा ऑफ कोर्स ये था कि प्याज़, लहसुन, नॉन-वेज नहीं खाना है, ठीक है? तीसरा, कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए, यानी कि कोई गाली नहीं निकलनी चाहिए, तो वो तो वैसे भी नहीं थी, तो डज़न्ट मैटर, फॉर मी डज़न्ट मैटर, बट अगर कोई करे तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि मुँह से कोई गाली या कोई भी ऐसा वचन जिससे किसी सामने वाले का बड़ा दिल दुख जाए, अवॉइड करना है, ठीक है? चौथा ये था कि जब आप पाठ करने बैठेंगे, 100 बार करने बैठेंगे, आपको मेरे को पहले दिन तो 5.5 घंटे लगे थे। अच्छा, क्योंकि मुझे हनुमान चालीसा आती नहीं थी, तो मैं पेपर लेके पढ़ने लगी, उधर वो कर में तो ऐसे गर्दन में भी दर्द हो गया, मतलब वो क्योंकि पेपर में से ही पढ़ रही हूँ, याद भी नहीं है। तो पहले दिन बहुत ज़्यादा टाइम लगा, करते-करते फिर 3.5 घंटे तक आ गई थी लास्ट तक। मतलब 41 डेज़ होते-होते 3.5 घंटे में हो जाती थी, बट पहले दिन तो बहुत टाइम लगा था। तो एनीवे, तो आप एक बार करने बैठे हो, देन यू कांट स्टैंड अप इन द मिडल। बैठे हो, खत्म करके ही उठना है, चाहे आपको वॉशरूम जाना हो, चाहे घर की बेल बज जाए, चाहे कुकर की सीटी बज जाए, आप नहीं उठोगे, ठीक। ठीक है? तो दिस वाज़ अ वेरी बिग चैलेंज। अम, और उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है? तो इट्स नॉट वेरी ईज़ी आज के युग में, बट देन कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ बड़ा करना भी पड़ता है ना? तो हालाँकि मैंने ये बात बहुत ज़्यादा शेयर नहीं की है किसी के साथ, बट आज सोच रही हूँ कि क्यों ना भई जो बेनिफिट्स मुझे मिले हैं लाइफ में, उसको मैं छुपा के क्या करूँगी? मैं चाहूँगी ना कि कोई प्रेरित होके कोई करे, जी, ठीक है? बिल्कुल। एक और चीज़, अगर कोई करना चाहे तो ज़रूरी नहीं है उनको 100 से ही शुरू करना है, वो 11 से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है? वो तो मेरा एक नेचर है कि मैं सबसे मुश्किल पे ही हाथ डालती हूँ, बट आप जो है मतलब कम से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है? तो अनलेस यू आर वेरी एम्बिशियस। सो वहाँ से शुरू हुआ, और जो है एक दिन, पहला दिन मैं बैठी, इनसे ये बात हो गई कि घर की चाबी लेके जाएँगे हस्बैंड से, और ये जो है मतलब चाबी खोल के ही अंदर आ जाएँगे एकदम चुपचाप, कोई बेल नहीं बजाएगा, और अगर बेल बजी भी तो मैं उठ के नहीं खोलूँगी, क्योंकि मैंने शाम का समय चूज़ किया। अच्छा, इट हैज़ टू बी सेम प्लेस एवरी डे, मतलब ऐसा नहीं है कि आज आप दिल्ली में बैठे हो, कल मुंबई में बैठे, नहीं। जहाँ पे आपने मूर्ति स्थापित की है हनुमान जी की,
जहां आप बैठ रहे हो 41 दिन वहीं बैठना है, बिकॉज दैट प्लेस विल ऑल्सो बी चार्ज्ड। ठीक है, तो वहीं बैठना है और एक प्रसाद आपने चढ़ाना है। उस प्रसाद में मुझे ये लगा कि गुड़ और देसी घी, ये भी मैंने कहीं पढ़ा था। तो एक गुड़ की भेली लेती थी, उसको थोड़ा सा तोड़ देती थी, उस पे थोड़ा गरम करके देसी घी डाला और एक तुलसी का पत्ता, ठीक, उसको आप रोटी पे रख लो या फिर आप खाली गुड़ और देसी घी, ये डेली का प्रसाद एक होता था। बेसिकली आपने अपने हाथ से कुछ बना के चढ़ाना है। ठीक है, अब क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ तो मुझे पता है कि हनुमान जी मंगल से कनेक्टेड हैं और मंगल लाल रंग का है, गुड़ लाल है, तो गुड़ जो है बेसिकली मंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो इसलिए मुझे लगा गुड़ विल बी बेटर। तो वैसे भी हनुमान जी को प्रिय है गुड़, इनफैक्ट जो है सिद्धबली मंदिर में गुड़ ही चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सिद्धबली जो हनुमान जी का मंदिर है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उस समय मुझे ये भी नहीं पता था। अब आप देखो कहाँ पे कर्मा कनेक्ट हो रहा है। मैंने तो एस्ट्रोलॉजर बन के सोच लिया कि ये मंगल का है, मंगल का गुड़ होता है, तो हनुमान जी को मैं गुड़ चढ़ाऊं। मुझे नहीं पता था उनको ये प्रिय है। ठीक है, बट बाद में पता चला उनको ये प्रिय है, तो कैसे, अब आप देखो ना कि कैसे कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन है कि वो इन्फॉर्मेशन है पर मुझे पता नहीं है कि वो है ना। ऐसी बहुत सारे मुझे ऐसे बाद में ना चीजें पता चली जिसमें मेरे को लगा कि ये तो पहले से पता था, ये कैसे पता था, और कभी पढ़ा ही नहीं। और उन्होंने अपने आप से भोग भी लगवा लिया। हाँ हाँ, तो वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। पहला दिन जब किया तो आ, कुछ तो ऐसा हुआ था कि हाँ, मेरे हस्बैंड जो है चाबी ले जाना भूल गए घर की, क्योंकि आदत नहीं थी अभी, घर की चाबी ले जाना भूल गए। और किसी भी फीमेल के लिए, इनफैक्ट मेल्स के लिए भी, हस्बैंड का साथ बहुत जरूरी है कुछ भी पाने के लिए, अचीव करने के लिए। या फिर आप बोलो कि किसी मेल के लिए भी, मतलब स्पाउस का साथ ना हो अगर मैरिड है तो आप कुछ नहीं अचीव कर सकते, चाहे वो स्पिरिचुअली हो चाहे वो लाइफ में हो। तो मैंने जैसे शाम को अगर 6 बजे भी शुरू किया तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि 4 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, तो अब 6 से 7, 8, 9, 10, 11 और 11:30 हो गए जब मेरा खत्म हुआ, और मेरे हस्बैंड 8:30 बजे घर आ गए थे। 8:30 से 11:30 ही वॉज आउटसाइड, ही डिड नॉट रिंग द बेल, ही डिड नॉट, उनको पता था कि साधना खत्म हो गई, अपने आप खोल देगी। ही डिड नॉट रिंग द बेल। उनके बिना, मैंने तो हनुमान जी को बोला था, मैंने कहा मैं जो भी कर रही हूँ इसका आधा फल आप अपने आप उनको दे देना, क्योंकि तपस्या मेरी नहीं है, उनकी भी है साथ में। तो आई एम वेरी थैंकफुल, शायद वो नहीं होते तो आज जो मैं हूँ वो मैं नहीं होती, या आज मैं जितना ब्लेस फील करती हूँ दैट इज बिकॉज ऑफ हनुमान जी एंड बिकॉज ऑफ माई फैमिली। तो इधर ये पहले दिन का चैलेंज आप देखो कि ये तो चलो मेरे को बाई चांस साथ मिल गया, शायद हनुमान जी चाह रहे होंगे पूरा हो जाए। अगर ये बेल बजा देते शायद मैं उठ के खोल देती कि ठीक है कल से दोबारा शुरू कर लूंगी, क्योंकि वो दिन काउंट नहीं होता। अगर आप बीच में उठ गए ना वो दिन काउंट नहीं होगा, फिर 1 से शुरू होगा नेक्स्ट से। ठीक है, तो अच्छा आपको ट्यूसडे से शुरू करना है, कोई भी ट्यूसडे से यू कैन स्टार्ट। वैसे आप मुहूर्त भी निकाल सकते हो जो है प्रॉपर, बट कोई भी ट्यूसडे शुरू करो बिकॉज भक्ति इज भक्ति ना उस। तो बस ये है कि ट्यूसडे में थोड़ा मंगल एनर्जी ज्यादा होती है तो आपको ज्यादा एक किक स्टार्ट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे तो आप कभी भी शुरू करो फल तो आपको तो भी मिलेगा, बट अगर आपको स्टार्टिंग में बस एक वो जंप स्टार्ट चाहिए तो हम मंगलवार को शुरू करो। ठीक है, तो या दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। फिर बीच में बहुत अब फीमेल्स के केसेस में तो जो है आपको जो है 41 डेज आप लगातार वैसे भी नहीं कर सकते, बीच में 3-4 दिन का वो ब्रेक लेना होता है, दैट इज अलाउड फॉर फीमेल्स। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करने से पहले जब मैंने बात की तो उस टाइम पे भी ये हुआ कि बहुत लोगों ने ऐसे बोला हनुमान जी ब्रह्मचारी है, फीमेल्स को तो उनकी साधना करनी नहीं चाहिए, मत करो। ये भी बोला कि आप जो है अगर हनुमान जी की साधना करोगे तो आपका मन जो है वैरागी हो जाएगा, गृहस्थ आश्रम में आपका मन नहीं लगेगा और मे बी यूल एंड अप अलोन लेटर। अच्छा, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आई बीच में। तो दैट लाइक अब कोई एथिस्ट है
वो कुछ शुरू करने जा रहा है, फिर वो उसको ऐसे बात बोल दो, तो उसको क्या लगेगा कि फिर तो नहीं करो, वो ये रिस्की है, ठीक है सर। तो अब वो वाली चीज़ों से मुझे नहीं पता मैंने कैसे ओवरकम किया, मेरे को भी नहीं पता। वो बस ये था कि वो करवाना चाह रहे थे तो हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे वो ओवरकम किया। मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला नहीं तू कर, नहीं तू कर, ही इज़ वेरी स्पिरिचुअल हिमसेल्फ। तो उन्होंने बोला नहीं, नहीं तू कर, तू इतने टेंशन मत ले। मैंने हनुमान जी को जिस फॉर्म में चाहा ना, मैंने उनको पुत्र रूप में चाहा। अच्छा। हाँ, व्हिच इज़ वेरी रेयर आई थिंक। मुझे नहीं पता वैसे कि लोग कैसे करते हैं, बट मैंने उनको पुत्र माना है, ठीक है। आई वुड रेकमेंड कि अगर कोई मेल है और वो हनुमान जी की साधना करना चाह रहे हैं, तो वो उनको भाई बनाए। दैट इज़ द बेस्ट वे व्हेन ही कैन सपोर्ट यू एंड ही कैन बी योर फ्रेंड एंड यू कैन हैव अ वेरी कैजुअल एंड वेरी गुड ट्रांजैक्शन। क्योंकि आप उनको गुरु बनाएँगे तो फिर गुरु के साथ भी कुछ लिमिटेशन हो जाती है। ये वाली बात कर सकते हो, ये वाली नहीं। बट भाई है तो भाई भाई शादी करवा दे भाई। या मतलब भाई से तो आप जो है एक बहुत ओपन रिलेशनशिप हो जाता है ना कि अ, भाई ये जॉब में मैं तो बहुत परेशान चल रहा हूँ, तो यू कैन टॉक अबाउट एनीथिंग विद योर फ्रेंड, विद योर ब्रदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेल हैं, तो आपको एक भाई जैसा रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहिए। और अगर आप एक स्त्री हैं, तो सबसे प्यारा रिलेशनशिप जो आप फॉर्म कर सकते हैं वो मदर का है। बिकॉज़ आप जानते हैं हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो वो एक ही स्त्री से क्लोज़ हो सकते हैं, वो की माँ है, ठीक है? वो बहुत ही यू नो आप ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पायस और बहुत ज़्यादा रिस्क फ्री रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है? तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट। सो अब इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा मैंने सोचा नहीं, बट मुझे बस यही फीलिंग आई कि एक चीज़ मैंने सुनी थी, कोई दोहा सुना था, जब आप भगवान को भगवान मानते हैं, तो वो भगवान बन के रह जाते हैं। फिर आप उनसे कुछ माँगते हैं, वो पूरा करते हैं एंड द ट्रांज़ैक्शन एंड्स देयर। जब आप भगवान को अपना फैमिली मेंबर मान लेते हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान को जो है ये गोकुल वाले अपना बच्चा मानते थे, है ना? तब फिर वो बहुत पास आ जाते हैं। भगवान मतलब दूर है, कोई है ऊपर आसमान में, कोई बैठा है। फैमिली मेंबर मतलब इधर बैठा है मेरे बगल में। जी। तो भगवान को पास लाने का सबसे बेस्ट तरीका है, उनको आप अपना कुछ मान लो। ये सबसे ईज़ी तरीका है एक बॉन्ड क्रिएट करने का, ना सिर्फ हनुमान जी के साथ। आप राम जी को अपना पुत्र मान लो, राम जी को भाई मान लो, भगवान कृष्ण को तो कितने लोग जो है बाल रूप में पूजते ही हैं, है ना? तो भगवान कृष्ण के साथ तो बहुत कॉमन है। मेरे ख्याल से हनुमान जी के साथ कॉमन नहीं है। तो मतलब मेरा तो जो है पालने में बैठते हैं, एक खटिया है उनकी छोटी-सी, उस पे सोते हैं, कपड़े उनके चेंज होते हैं, उनको जो है नई-नई ड्रेसेस या कभी बोलते हैं कि झूला दिलाओ, मतलब ये मेरी उनकी कन्वर्सेशन है। ठीक है। तो मतलब मैं कुछ लेने जाती हूँ, अपने लिए शॉपिंग करने जाती हूँ, तो उनकी पहले होती है। सो जैसे बच्चे के लिए हम करते हैं, वैसे ये खाना है, ये नहीं खाना, ये पसंद नहीं आया, ऐसे-ऐसे मेरी बात अभी चलती है उनके साथ। स्वीट। तो एक बात मेरे को समझ में आ गई, अगर आप भगवान को ये हनुमान जी की स्पेसिफिक बात करें या भगवान की करें किसी भी रूप में, जिस फॉर्म में आप देखना चाहते हो वो उस फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि वो तो तैयार है कि कोई याद करे मैं आऊं। और वो ये भी इतने फ्लेक्सिबल है कि आप कैसे भी याद करो, मैं वैसे आ जाऊंगा। मतलब ही आप देखो कि उन वो ही इज ऑलमोस्ट डेस्परेट टू हैव यू बैक। ही इज डेस्परेट कि आप याद करो। हमें लगता है हम डेस्परेट है, आप उधर से नहीं देख रहे। जैसे अ, एक प्रहलाद वाला प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि प्रहलाद जो है जब बिल्कुल हिरण्यकश्यप उनको जो है मारने का प्रयास करते हैं, तो उनको जो है लास्ट में समुद्र में फेंक देते हैं, फिर समुद्र देव जो है प्रहलाद को जो है किनारे तक पहुंचाते हैं। तो प्रहलाद जो है समुद्र देव से बोलते हैं मैं इतना डेस्परेट हूँ विष्णु जी से मिलने के लिए, नारायण से मिलने के लिए, और वो आते क्यों नहीं है?
तो उनको समुद्रदेव बताते हैं कि आपको लग रहा है आप डेस्परेट हो, वो भी तो डेस्परेट है ना? तो ये गिव एंड टेक है, आपको उनकी डेस्परेशन दिख नहीं रही है, आपको बस वो अर्न करना पड़ता है, या आपको बस एक बार प्रूव करना पड़ता है कि आप इस लायक हो, या आप वो चीज एक्चुअली दिल से चाहते हो, तो वो जो है अपने आप को मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं। मैंने ये भी देखा है कि वो मदद उनकी भी करते हैं जो उनको पूजा ना करे, उनकी भी करते हैं, बस जिनके कर्म अच्छे होने चाहिए। ये भी मैंने प्रत्यक्ष देखा है। हाँ, बस ये है कि उनको ये पता नहीं चलता कि ये हनुमान जी ने करा है। बहुत आपने सुना होगा बहुत किस्से कि बस जो है गिरने वाली थी उधर, जो है इधर एक मैंने कुछ ऐसे किस्सा था कि एक बस जो है वो खाई में गिरने वाली थी, उधर से जो है एक पेड़ उस जो है बस में ऐसे अटक गया, और वो जो है बस अटक गई और वो बच गई, और वो पेड़ जिस खिड़की से अंदर घुसा वहां एक लड़की बैठी थी, ठीक है, और वो उसकी मदर ने जो है हनुमान चालीसा उसको पर्स में रखवाई हुई थी, उसे पढ़ी भी नहीं थी, उसके पर्स में पड़ी थी बस, ठीक है। तो एक बुढ़े बाबा, जस्ट वो बस वो वाला एक्सीडेंट होने से थोड़ी देर पहले एक बुढ़े बाबा आए और बोला कि मेरे को विंडो सीट दे दो उस लड़की को। तो उस लड़की ने का मतलब वो ठीक है, वो सीधी सी थी तो वो कल चलो ले लो, मतलब उसको ऐसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, कोई नहीं मैं इधर बैठ जाऊंगी आप ले लो। तो बुढ़े बाबा ने कहा ठीक है मैं थैंक यू। और वो एक्सीडेंट हुआ है और लड़की ने देखा बुढ़े बाबा कहाँ गए, है ही नहीं, अगर वो लड़की खिड़की की साइड होती तो वो बचती नहीं। हम्म, भाई हनुमान चालीसा सिर्फ पर्स में पड़ी थी, वो पढ़ भी नहीं थी, उसकी मदर मानती थी हनुमान जी को। जी अब देखो मतलब I'm really getting goosebumps। जी आप अ, आप तो उनको उनके साथ कनेक्शन बनाओ, वो तो एक बहुत एडवांस बात है। आप अगर अच्छे कर्म भी करने लग जाओ तो वो ऑटोमेटिकली हेल्प करता है। सो दैट इज नेक्स्ट। ओके, कमिंग बैक टू हाउ आई वाज प्रोसीडिंग। जी सो फर्स्ट डे तो यही जो इंसिडेंट हुआ कि मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने वेट किया, फिर नेक्स्ट डे से आई मेड श्योर कि ही टुक द कीज। तो अगले दिन से ये हुआ। फिर बीच में जो है वो 2-3 दिन का गैप। अच्छा ये है कि हम जो है मैं ससुराल से अलग रह रहे थे बिकॉज़ ऑफ जॉब। तो बीच में कोई एक इवेंट ऐसा आ गया ससुराल में कि वहाँ जाना ज़रूरी था। लेकिन अब रूल क्या है कि आप एक ही जगह पे जाके पूजा करोगे। ऐसा नहीं है कि मैं जाके दूसरी जगह पे दूसरे मंदिर में अपना पूजा पूरी कर सकते, ऐसा नहीं है। आपको उसी जगह बैठ के 41 डेज़ उसी जगह पे करना है। जो विग्रह आपने जहाँ स्थापित की है आपको वहीं करनी है। तो आई कैनॉट गो। हम्म, तो अब आप देखो, मासिक धर्म जो लगता है जिसमें मुझे 3 दिन का ब्रेक लेना था, कृपा देखो, बाय चांस वो 2-3 दिन पहले आ गया एंड आई गॉट अ ब्रेक एंड आई कुड गो। बट आई वाज थिंकिंग कि मैं क्या बहाना मारूं कि मैं ना जाऊं, क्या बोलूं। तो भाई मतलब आप देखो कि नेचर ने कितना सपोर्ट किया, शायद मैं पूरा नहीं कर पाती उसके बिना। नेचर ने कितना सपोर्ट किया, या फिर ये एक और है प्रत्यक्ष कि पहले से कोई कनेक्शन था, क्योंकि बिल्कुल ब्रांड न्यू कनेक्शन होता तो शायद नहीं। लेकिन अब परीक्षा भी आई और उसका सपोर्ट भी आ गया, और ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। आई रियली डोंट हैव वर्ड्स। जी अच्छा, अब ऐसे तो फिर अब 41 दिन में आप मान लो कि कम से कम 25 या 30 जो है ऑब्स्टेकल्स आए होंगे। ज्यादातर मेरी फैमिली के सपोर्ट से सारे पार हो गए, ठीक है। ठीक 1-2 बार गलतियां भी हुई, 1-2 बार अ, कहीं गई थी मैं, और वहां पे कोई वेडिंग थी शायद, क्या इवेंट था पता नहीं, बट वहां पे जो है वो उन्होंने कुछ पकौड़े वगैरह सर्व किए, और उधर उन्होंने मतलब बोला भी था मैंने, बट वो गलती से प्याज वाला दे दिया और वो मैंने खा भी लिया। एक एक खाने के बाद पता भी चल गया। बट इफ यू रियलाइज योर मिस्टेक एंड यू हैव नॉट डन इट इंटेंशनली, उसकी माफी भी है।
तो मुझे नहीं, मतलब मैंने जो चीजें फील की वो 41 दिन का खत्म करने के बाद, जो 2-3 गलतियां भी हुई बीच में, वो मुझे नहीं लगता कि वो उसकी वजह से कोई कृपा में कमी आई हो। बस जाके माफी मांगी। और अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक बार आप गणेश जी की स्तुति जरूर करेंगे। पहली हनुमान चालीसा शुरू करने से पहले डेली। गणेश जी का डेली भी कर सकते हैं। मैंने तो फर्स्ट डे किया था वैसे, ठीक है, बट आप डेली भी कर सकते हैं। आपके जो कुलदेव कुलदेवी हैं उनका भी नाम ले सकते हैं, क्योंकि दिस इज, हम यूजुअली लाइफ में मेहनत करते हैं अपनी जॉब के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, माँ बाप का ध्यान रखने के लिए। हम स्पिरिचुअल लाइफ को एनहांस करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं? हार्डली, हार्डली। तो अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली मेहनत थी। तो लाइफ में मैं पहली बार मेहनत कर रही थी उस डायरेक्शन में जाने के लिए। तो जब आप इतनी इंपॉर्टेंट चीज के लिए मेहनत करने जा रहे हो, जो कि एक्चुअली आपका असली धन है, और आपका मृत्यु के पश्चात भी आपके साथ जाएगा ये धन, और कोई धन जाएगा आपके साथ मृत्यु के पश्चात? नहीं, ये धन तो आपका सोल के साथ कनेक्शन है, सोल की कमाई है। तो इसके लिए तो आपको जो है गणपति जी को जरूर याद करना चाहिए कि इसमें ऑब्स्टेकल ना आए, ठीक है। शायद ये उसका फल था कि ऑब्स्टेकल आए लेकिन सोल्यूशन साथ आए, बस आपको थोड़ा देखने की देर होती है। और अगर हो भी गई गलती तो उसकी माफी भी साथ मिली। तो ऐसा नहीं है कि जब आप करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। वी आर ह्यूमंस। अरे राम जी धरती पे आए, सीता जी आई, सीता माता से गलती हुई, उन्होंने अपशब्द बोल दिए लक्ष्मण को। कैकेयी माता से गलती हुई, तो फिर हम कौन है? तो अब आप, अच्छा यहाँ पे ये बहुत एक इम्पोर्टेंट लेसन है कि जब आपसे कोई गलती आ जाए, कोई गलती हो जाए, उससे आप डील कैसे कर रहे हैं। एक तो होता है कि मन में आ गया गलती हो गई, अब तो वेस्ट हो गया। जी। आपके खुद के मन में ऐसा आ गया तो बस फिर इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू फील। हनुमान जी भी एक फीलिंग है। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से ऐसी कोई मूर्ति प्रकट हो जाएगी आपके आगे, ऐसे नहीं होता। आपको फीलिंग आएगी, आपको स्वप्न आएगा, ठीक है। तो अगर आपने मन में ये मान लिया कि गलती हो गई, अब नहीं कुछ हो सकता, और वहीं छोड़ के बैठ गए, गिव अप कर दिया, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं गिव अप करने का बहाना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी टफ। मेरे को सर्वाइकल हो गया, मेरे कमर में पेन होने लग गया, मैं वो तकिया लगा के बैठने लगी उसके सहारे, दीवार के सहारे, क्योंकि 4 घंटे बैठे। अब 4 घंटे में जो है, अब मैं रीड करके पढ़ती थी क्योंकि मेरे को याद भी नहीं थी, वो तो फिर मेरे को कुछ 5-6 दिन के बाद याद हुई तो रीड करके पढ़ती थी, तो ऐसे करके पढ़ा 4 घंटे तक। तो वो जो सर्वाइकल पेन हुआ या बैक पेन हुआ, तो थोड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल हुई कि चलो दीवार सर के सहारे बैठ जाओ या कुछ भी, तो उतना उतना चलता है। बट आपको कैसे भी पूरा कर, बस अपना प्राण नहीं छोड़। तो आई वुड एडवाइस कि कोई भी इस मार्ग से 11 बार करके, 21 बार करके, अगर हनुमान जी को पाना चाहते हैं, उनके क्लोज जाना चाहते हैं, तो दिस इज अ ब्यूटिफुल वे टू एक्सेस हिम। बट अगर नहीं भी कर सकते, तो अगर आप कर्म अच्छे रखते हैं, तो ही इज स्टिल अराउंड यू। यू विल नॉट फील इट, यू विल स्टार्ट फीलिंग इट जब आप उनकी भक्ति करेंगे, उससे पहले आप फील नहीं कर पाएंगे। बट जो भी अच्छे कर्म करते हैं, हनुमान जी हमेशा आसपास रहते हैं। जहाँ राम कथा होती है वहां तो रहते ही हैं, बट उनका कर्तव्य है अधर्मियों का नाश करना, और जो धर्म की पालन कर रहा है, या आज की डेट में धर्म क्या है कि आपके कर्म अच्छे रहें, दैट इज द बिगेस्ट धर्म। तो जो धर्म का पालन कर रहा है उनका साथ तो हनुमान जी राम जी का साथ क्यों दे रहे थे? क्योंकि वो धर्मनिष्ठ थे। तो जो धर्म का पालन कर रहा है वो वैसे भी साथ ही रहते। तो जैसे कि आपने भी ये पूरी चीज़ें बताई, कैसे हनुमान जी की प्रेजेंस आपकी लाइफ में आई, तो हनुमान जी से जुड़ने से पहले, आपके जीवन में हनुमान जी के आगमन से पहले और अब क्या फर्क दिखता है आपको? ब्यूटीफुल क्वेश्चन ओके, ओके। आप ये मान लो कि पहले मैं इन अ वे डेड थी और अभी जीवन आ गया। बहुत, अगर वन लाइन में बताऊं तो ऐसा क्यों?
एक तो जैसे मैं इस बात को भी क्लैरिफाई कर दूं कि जब मैंने हनुमान जी को पुत्र रूप में पूजा, और क्योंकि वो ब्रह्मचर्य, अब ये भी कहते हैं कि आप जिनको पूज रहे हो उनके गुण आपके अंदर आते हैं, इसीलिए बोला है कि हनुमान चालीसा करने से आप धीरे धीरे नॉनवेज छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के गुण आप में एक एक करके आ रहे हैं ऑन अ वेरी वेरी सटल लेवल। ठीक है, तो इनके गुण आने का मतलब क्या है कि अगर वो ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचर्य की फीलिंग भी आएगी। सो हुएवर सेड इट वाज करेक्ट, बट देयर इज अ कैच। हनुमान जी ने कितने प्रयत्न करे राम जी को सीता जी से मिलवाने के लिए। सीता जी उनको क्या समझती थी? पुत्र। राम जी भी उनको भाई या पुत्र समान ही समझते थे। तो हनुमान जी का क्या एक नेचर का पार्ट नहीं है अपने माता पिता को मिलवाना? हो गया ना। यही रीजन है कि उन्होंने मेरे गृहस्थ जीवन को और बेटर कर दिया, ना कि अलग कर दिया। उसके अंदर एक नई जान डाल दी। पहले सुंदर था तो अति सुंदर हो गया। जी। पहले शायद एक बार को शायद एक दूसरे को कुछ कड़वे वचन बोल भी दिए होते, अब वो भी नहीं होते। सो आप आपको इंटरप्रेट करने में गलती कि वो ब्रह्मचारी तो आपको ब्रह्मचारी बना दे, विच इज ऑल्सो गुड। अगर आप ब्रह्मचर्य वाले रास्ते पे जाना चाहते हो, दैट इज अ वे। बट ऐसा तो नहीं मेंशन किया हमारे पुराणों में या हमारे वेदों में, शास्त्रों में, कि सिर्फ ब्रह्मचर्य ही एक रास्ता है भगवान को पाने का। नहीं, ऐसा तो नहीं बोला हुआ। गृहस्थ आश्रम में रह के आप भगवान को पा सकते हो। एंड इन फैक्ट इट इज मेंशन्ड कि ये ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपके पास हजार डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप ब्रह्मचर्य रख के आप जंगल में चले गए, फिर तो आपको कुछ नहीं करना ना, सिर्फ भक्ति करनी है, खाना पीना भक्ति करनी, दैट्स इट। यहाँ पे तो आपको जो है करोड़ों डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो ये दिस इज मोर डिफिकल्ट। सो हनुमान जी ये चाहते हैं कि आप राम जी की भक्ति करो। हनुमान जी ये चाहते हैं कि आप अच्छे कर्म करो। हनुमान जी ये नहीं चाहते कि आप अपना गृहस्थ जीवन छोड़ दो। ये मिथ है, ये बिल्कुल मिथ है। आज मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि बदलाव क्या है। सबसे बड़ा बदलाव, पहले मुझे बहुत डर लगता था। मैंने शायद बचपन में कोई एक हॉरर मूवी देख ली किसी एक सहेली के साथ बैठ के, और उसके बाद जो है मुझे बड़े दिन तक जो है बहुत बुरे बुरे सपने आए। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने हॉरर मूवी नहीं देखती थी। मतलब मेरा एक नेचर है, क्योंकि मेरी कुंडली में जो है मंगल खराब है। अच्छा हाँ, ये भी कॉन्टेक्स्ट आपको देती हूँ। कुंडली में मंगल नीच का है। ठीक है, मंगल नीच का मीन्स मंगल इज योर करेज। तो मतलब करेज कम हो गया, यानी कि आपको डर ज्यादा लगेगा। तो मेरी एक टेंडेंसी एज अ पर्सन इज दैट कि मुझे डर ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब क्या हनुमान जी के होते डर लग सकता है? हो तो ही है ना। तो क्या हुआ कि मुझे पहले एक पार्क में भी वॉक करने जाए तो ऐसे झाड़ी दिख जाती है तो ऐसा लगता है कोई खड़ा है। ऐसे इतनी इतनी चीजों में डर लग जाता था। या रात को अगर अंधेरा है और एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है तो लाइट जलानी है, किसी को उठाना है, इतना डर लगता था मुझे। ठीक है, और अब क्या हुआ कि ये अनुष्ठान पूरा करने के कुछ दिन बाद की बात है कि मेरी सिस्टर का फोन आया मुझे। ठीक है, और बोला कि उसकी मतलब उसी के रिलेशन में आगे उसकी एक सहेली है। ठीक है, तो उसकी सहेली को कुछ पैरानॉर्मल चीजें फील हो रही है। तो मैंने उसको बोला चल उससे मिल के आते हैं। मतलब आप देखो कि अ पर्सन हु इज स्केर्ड ऑफ हॉरर मूवीज, नॉट इवन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, हॉरर मूवीज, इज गोइंग टू अ पर्सन हु इज फेसिंग सच थिंग्स। लीप, कितना लीप है। फिर दूसरा, पहले बहुत चिंता रहती थी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, कमाई कैसे बढ़ेगी, या मतलब हजार चीजें, फैमिली की चिंता कि ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो, कोई टेंशन ही नहीं होती। जो हो रहा है मस्त है, अच्छा हो रहा है तो अच्छा, नहीं हो रहा तो और अच्छा। मतलब अब जो है कुछ खराब होता है
तो ऐसा लगता है कुछ सिखाना चाहते हैं, और कुछ अच्छा होता है तो ऐसा लगता है अरे भाई तो सोचा ही नहीं था। मतलब सही। जैसे एक्सपेक्टेशंस खत्म हो गया। एक्सपेक्टेशन खत्म हो गई। नहीं, 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 खत्म नहीं हुई। पता चल गया कि ये दिला देंगे, तो टेंशन खत्म हो गई। एक्सपेक्टेशन तो है, मेरे को तो बहुत एक्सपेक्टेशन है उनसे कि भाई मेरे को ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मैं आई एम स्टिल वेरी एम्बिशियस, बट उस चीज़ के लिए मेहनत भी पूरी है, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं है, ठीक है? बट उसके बाद मेहनत करने के बाद में हम जो स्ट्रेस में रहते हैं ना, कि ये मेहनत तो कर दी, अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, वो स्ट्रेस वाला पार्ट चला गया। मतलब ये हो गया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, वो वाला हो गया कि फल की चिंता मेरे को है ही नहीं है। क्योंकि मैंने एक चीज़ के लिए मेहनत कर दी, क्या पता जिसके लिए मैंने मेहनत की वो चीज़ गलत हो? क्योंकि वी एज़ अ पर्सन हमें थोड़ी पता है हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। हम तो कई बार गलत चीज़ों के लिए मेहनत कराते हैं। तो मैंने गलत चीज़ के लिए मेहनत कर दी, मुझे नहीं मिलेगी। फिर मैं उनको थैंक यू बोलूँगी, थैंक यू नहीं दिलवाई। तो मेरे को टेंशन ही नहीं है, नहीं मिली अच्छी बात है, शायद ज़्यादा अच्छा हो गया कुछ। मिल जाती तो गड़बड़ हो जाती। सही, सही, सही। ये एटीट्यूड बन गया। पहले था हाय नहीं हुआ, हाय मैंने तो इतना काम किया था, मेरा तो इतना टाइम वेस्ट हो गया। जी। अ चेंज ऑफ एटीट्यूड, सो यू कैन एन्जॉय लाइफ। जब आपको कोई स्ट्रेस नहीं है तो आपको क्या रोज़ जो है कुछ वेकेशन जैसा है। तो अब जो है ये लाइफ को एंजॉय करने के लिए ऐसा नहीं है कि जो है 4 दिन की छुट्टी पे जाना ज़रूरी है। अब रोज़ ही एक एन्जॉयमेंट वाली लाइफ होगी, तो आप देखोगे कितना स्ट्रेस हल्का हो जाता है। तो इसीलिए भगवान का होना ज़रूरी है आपके लिए। अच्छा, जैसे कि हनुमान जी से आपका जुड़ाव है, तो ऐसा कोई स्पेशल टेम्पल हो जिससे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फ़ील होती हो आपको, जो आपके दिल के बहुत करीब हो? हनुमान जी के कई सारे मंदिर हैं भारत में, भारत के बाहर भी बहुत हैं। लेकिन जो मेरा जुड़ाव है, ये आप कोटद्वार के पास में एक मंदिर है हनुमान जी का, जिसको बोलते हैं सिद्धबली। हाँ, सिद्धबली हनुमान जी। बेसिकली इस मंदिर के पीछे एक बहुत प्राचीन कथा है। इस मंदिर के बारे में जो है स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। तो इतनी प्राचीन कथा है इसकी, इस वजह से जो है इसकी मान्यता ज़्यादा है। पहले बहुत छोटा-सा हुआ करता था, फिर धीरे-धीरे इसका एक्सपेंशन हुआ, उसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं आपको पहले इस मंदिर की कथा बताती हूँ, क्योंकि इस मंदिर की कथा का ही बहुत ज़्यादा महत्व है। सबसे ज़्यादा अगर आपको इस मंदिर के फल चाहिए, या आप हम बोलें कि इसकी वाइब्रेशन ज़्यादा चाहिए, आपको सबसे ज़्यादा फल मिलता है इसकी कथा सुनाने से। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है? जितना आप इसकी कथा सुनाओगे, उतना ज़्यादा आपको इसका फल ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है। तो इसकी कथा चलो पहले सुनते हैं। जी। तो ये मंदिर जो है खो नदी के पास में है, उत्तराखंड में। और इसको इस नदी का नाम पहले था कोमोदिती नदी। लेकिन जब अंग्रेज़ आए भारत में, तो अंग्रेज़ों का प्रोनंसिएशन कैसे होता है, क को ख बोलते हैं। सो को खो बोलते थे। तो इसका नाम पड़ गया खो नदी सबसे। जी। तो नदी किनारे पे ये मंदिर है, और इसमें जो है हनुमान जी की इतनी सुंदर मूरत है। यहाँ पे हनुमान जी को राजा की तरह पूजते हैं, तो उनका बड़ा राजसी ठाट-बाट है। तो ही इज़ और मंदिर में आपको वो सेवक जैसे अटायर में मिलेंगे। एक जो है लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। तो अलग-अलग रूपों में आपको मिलेंगे। यहाँ पे ये पूरे राजा हैं, इस तरीके से है। तो इस तरीके की इनकी बहुत प्यारी मूर्ति है, आप दिखाएँ साथ में। और यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी ये है कि आपने नाम सुना होगा गोरखनाथ जी का। हाँ। तो गोरखनाथ जी भी कहते हैं कि शिव वंश के थे, या शिव जी के अवतार थे, ठीक है? तो गोरखनाथ जी के गुरु हैं मत्स्येंद्र नाथ जी। तो मत्स्येंद्र नाथ जी को किसी कारणवश हनुमान जी ने आज्ञा दी कि आप जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, ठीक है? सब विधि का विधान है। मतलब ये भी आगे जो है कोई इवेंट होना होगा तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा, है ना? तो इसका भी अपना रीज़न है, उसमें नहीं जाते। बट एनीवे, हनुमान जी ने खुद आज्ञा दी इनको कि आपको गृहस्थ जीवन में जाना चाहिए अब। हुँ। तो
उनकी आज्ञा से जो है वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश किए। तो गोरखनाथ जी को गुस्सा आ गया। तो वो गए, उन्होंने कहा कि भई हमें शिक्षा दी ब्रह्मचर्य की और फिर खुद जो है गृहस्थ जीवन में कैसे प्रवेश कर सकता है। तो वो अपने गुरु से लड़ने जा रहे थे कि मैं लड़ूँगा इनसे। तो देखो गुरु शिष्य का भी ना ये बहुत प्यारा संबंध होता है, और जब वो बहुत गहरा हो जाता है ना, तो वो बाप बेटे जैसा हो जाता है। तो जैसे बेटे को हक होता है ना बाप से लड़ने का, आप वैसे मानो कि जब वो इतना प्यारा और इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, तो इसी हक से उन्होंने कहा मैं तो इनसे लड़ने जाऊँगा। तो अब हनुमान जी चाह रहे थे कि भई मैंने आज्ञा दी है, कोई रीज़न है, तो ये पूरी हो। हनुमान जी नहीं चाहते थे कि भई ये जाके उनसे लड़ें या फिर वो अपना गृहस्थ जीवन त्याग दें। तो हनुमान जी जो है गोरखनाथ जी के आगे प्रकट हुए एक वन मानुष के वेश में, और उनको बोला मत जाओ, आप मत लड़ो। पहले बहुत समझाने की कोशिश की, तो गोरखनाथ जी नहीं माने। तो फिर यहाँ युद्ध शुरू हो गया, गोरखनाथ जी और हनुमान जी के बीच का युद्ध। अब आपने देखा है महाभारत में, रामायण में कि हनुमान जी की क्या पावर है, मतलब एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है, इतनी इनकी पावर है। हनुमान जी और गोरखनाथ जी में टाई हो गया, अच्छा। कोई नहीं जीता, दोनों बराबर के बलशाली। वो भी रुद्र अवतार है, ये भी रुद्र अवतार है, कैसे कोई जीतेगा? ठीक है, तो वो 20 है तो ये 19 नहीं है, ये भी 20 है। तो कोई नहीं जीता। बहुत युद्ध होने के बाद फिर हनुमान जी ने सोचा कि भाई ये मैं अगर इनको नहीं हरा पा रहा तो अवश्य ही ये रुद्र अवतार है, क्योंकि अदरवाइज ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मैं ना हरा। ऐसा कुछ है, ऐसा कोई है ही नहीं इस धरती पे जिसको हनुमान जी नहीं हरा सकते, अनलेस वो शिव अवतार हो। ठीक है, तो हनुमान जी समझ गए। तो हनुमान जी ने बोला कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे, आप ऐसा करो कोई वर मांगो। हनुमान जी ने उनको ऐसा जाहिर किया। अब गोरखनाथ जी ऑलरेडी जो है पूर्ण है, वो खुद शिव अवतार है, वो क्या नहीं कर सकते, तो उनको क्या चाहिए होगा? सो ही डिडंट नीड एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो आप ऐसे करो, आप यहीं पे विराजमान हो जाओ। अच्छा। हाँ, आप यहीं पे विराजमान आ जाओ, हो जाओ, और कोई भी आपसे कुछ भी मांगे, कोई भी अपना दुख लेके आपके पास आए, तो आपने वो रिजॉल्व करने हैं इश्यूज। ठीक है, तो वो वचन उन्होंने हनुमान जी से ले लिया। वो जगह थी सिद्धवली टेम्पल की, और यही जगह थी जहां पे गोरखनाथ जी ने अपनी सारी सिद्धियां प्राप्त की थी तपस्या करके। आप अगर उस मंदिर में जाएंगे, आप देखेंगे गोरखनाथ जी की जो धुनी है ये 5th सेंचुरी से चलती आ रही है। वी आर इन 21st सेंचुरी, 5th सेंचुरी से चलती हुई आ रही है। तो इतनी ज्यादा प्राचीन, मतलब तब से वो लगातार जल रही है। तो गोरखनाथ जी का जो है, जो हम बोल रहे हैं सिद्ध और बली, तो गोरखनाथ जी को हम बोल रहे हैं सिद्ध, क्योंकि इनको सिद्ध बाबा भी बोलते थे। जब ये उधर तपस्या कर रहे थे तो इनका नाम फेमस हो गया था सिद्ध बाबा। तो उनका गोरखनाथ जी का सिद्ध, और बजरंग बली का बली करके बना सिद्धवली टेम्पल। एक तो ये स्टोरी है। इससे भी पहले ये जो प्लेस है, इस जगह पे चंद्रमा ने तपस्या की थी, और उस तपस्या से खुश होके भगवान शिव ने उनको अपने सर पे धारण किया था। वो भी इसी प्लेस पे हुआ था। तो ये 2 मेजर इवेंट्स हैं यहाँ के। आ, और जो है अभी ब्रिटिशर्स के टाइम तक ये जो है मंदिर बहुत छोटा सा हुआ करता था। तो अच्छा, इन्होंने गोरखनाथ जी ने यहाँ पे जो है शिव पार्वती की पिंडियां बनाई थी, पिंडी रूप में जो है इनको पूजा करते थे। फिर जो है बाद में जो है गोरखनाथ जी और हनुमान जी की भी पिंडियां बनी। तो आपने अगर मंदिर में कोई जाए तो वो देखेंगे कि हनुमान जी की जो मूर्ति है उसके साइड में पिंडियां हैं, तो वो हनुमान जी और गोरखनाथ जी की पिंडियां हैं, जिनकी मेन जो है पूजा उन पिंडियों की होती है। ठीक है, तो इस मंदिर में एक तो ये है कि यहाँ पे आप देखोगे एक इकलौता मंदिर शायद ऐसा है जहाँ पे आपको सारे धर्म के लोग मिल जाएंगे। अच्छा। यहाँ पे बहुत सारे मुसलमान भी जाते हैं अपनी मनोकामना पूरी कराने के लिए, क्रिश्चियंस भी जाते होंगे, मैंने मुसलमान तो अपनी आंखों से देखे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मन्नत मांगने के बाद
खास करके मैंने सबसे ज्यादा मेजर जो मैंने सुना है, कोर्ट केसेस खत्म हो जाते हैं। अच्छा। किसी का भी कोई कोर्ट केस है, आप जाके उधर मन्नत मांगो, कोर्ट केस खत्म हो जाता है। बट देयर इज अ कंडीशन। कंडीशन इज दैट वहां पे अगर आपकी कोई मन्नत पूरी हुई है तो आपको वापस आके भंडारा कराना होता है। अच्छा। तो अब आपको इसका मैं रेफरेंस देती हूँ कि कितने लोगों की मन्नत पूरी हुई होगी। अगर आप जाके भंडारा कराओगे तो एक टाइम का कराओगे, ठीक है? तो अब दिन में 3 मील्स हो गई, सुबह दोपहर शाम, ठीक है? तो एक दिन में 3 भंडारे हो सकते हैं, ठीक है? अगर आप आज जाके वहां भंडारा बुक कराना की कोशिश करो तो आपको कम से कम 2035 की डेट मिलेगी। अच्छा। अगले 10 साल के भंडारे बुके, इतने लोगों की मनोकामना पूरी हुई है, इतनी लंबी लाइन है। तो आप भंडारा वहां करा नहीं सकते 35 से पहले, क्योंकि पहले ही लोग करा रहे हैं। तो अब आप काउंट कर लो, मैथ्स लगाओ कि कितने लोगों की मनोकामना पूरी हुई है और कितने लोग हैं जो भी वेट कर रहे होंगे कि जाएंगे दोबारा। इतनी मनोकामनाएं वहां पूरी हुई हैं। खासकर वैसे तो जो है बच्चा कि किसी के बच्चे नहीं हैं, ये वाली खास करके, और जो है कोर्ट केस खत्म करने, ये तो मैंने 2 जो है बहुत स्पेशल सुनी है कि ये तो जरूर वहां पे हो जाता है। तो इट वाज अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग। और वैसे भी जो है ना वो वहां का वातावरण, अब आप देखो ना कि केवल हनुमान जी नहीं बल्कि गोरखनाथ जी भी, जो 2 शिव अवतार, तो पावर बिकम्स डबल। ऊपर से फिर वो जो चंद्रमा की तपस्या अगेन। अच्छा, एक और वहां पे एक चीज है, वहां की मिट्टी को जरूर लेके आए जब आप जाएं। और जैसे आप डेली तिलक करते हैं, आप उस मिट्टी का तिलक करें, क्योंकि असल में जो है वो पिंडियां हैं जो चार्ज है, और वो धरती है जो चार्ज है। बात उस मंदिर की नहीं है केवल, वो पूरी धरती ही चार्ज है। वहां पे इतने दिव्य, क्योंकि गोरखनाथ जी ने वहां तपस्या करी है। जब कोई ऋषि बैठ के तपस्या करते हैं ना कहीं पे, या कोई सिद्ध पुरुष कहीं पे तपस्या करते हैं ना, तो आसपास का वातावरण चार्ज हो जाता है, और वो कई वर्षों तक, कई हजारों करोड़ों वर्षों तक वो चार्ज रहता है। उस वो जो इंसान है वो ना भी रहे उसके बाद भी वो चार्ज रहता है। जैसे हम ऋषिकेश को देवभूमि बोलते हैं, हरिद्वार भी तो गंगा की वजह से, चलो ये जो है इनको पवित्र बोलते हैं, बट क्यों चार्ज है? बिकॉज देयर इज सम एनर्जी देयर। तो वहां की जो मिट्टी है उसका बहुत ज्यादा महत्व है। सो ये आपको जरूर अगर जाए तो जरूर लेके आने चाहिए। दिल्ली से कुछ लगभग शायद 250 किलोमीटर के आसपास होगा। जी। और एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि उन्हीं का लिखा हुआ है कि इस एपिसोड को में उनकी बात हो रही है और हम 2 दिन पहले हो गए हैं ओके। हमारे, कि देखो कैसी वो होती है ना कि उन्होंने बोला कि बेटा पहले आओ उसके बाद होगी। हाँ, अब मेरा काफी सालों से रुका हुआ था, मैं बहुत सालों से जाना चाह रहा था, मैं पहली बार गया हूँ परसों। आपको ऐसा लगता है आप कुछ करते हो, आप नहीं करते। जब तक जब आप बुलावा नहीं आता आप जा नहीं सकते। एग्जैक्टली। जबकि यहाँ से कितना है, 1.5 घंटे का 2 घंटे का रास्ता, हाँ, 75 किलोमीटर है बस। अच्छा, हाँ, उत्तराखंड, हाँ हाँ, हाँ हाँ, गॉट, यहाँ से बहुत पास है, हाँ। फिर भी देखो। सो मैना जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद आया आपके साथ इस चर्चा में। और बहुत ही, मैं कहूँगा जब हनुमान जी की बात हुई तो वैसे ही चरम सुख हो जाता है, चरम सबकी प्राप्ति हो जाती है। तो बहुत ही सुंदर आपके जीवन में हनुमान जी कैसे अनुभव है, तो बहुत मजा आया इस चर्चा में। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपके समय दिया अपना और इतनी सुंदर सी चर्चा हमारे साथ करी। तो नैमा जी जो है वो एक एस्ट्रोलॉजर हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअल गाइडेंस या फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटी आती रहेगी और इंशाल्लाह नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे।